गुड आफ्टरनून। क्लास इंडियन बैंक किसका मिशन है? HDFC। फर्स्ट कंपनी कौन सी है फॉर्च्यून 500 में? सेकंड? हु इज द चेयरमैन ऑफ फ्लिपकार्ट? कल्याण कृष्णमूर्ति। हाँ। एक्सिस बैंक के फाउंडर्स कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज, UTI, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब। हाँ, वो एक डाउट था कि UTI जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका क्या हुआ? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो भी ओनरशिप था एक्सिस बैंक में, वो उसने ट्रांसफर कर दिया स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, सुटी, SUUTI। ठीक है, कुछ भी नहीं है आज सच उसमें ऐसे डिफिकल्ट। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सिस बैंक, HDFC एंड ICICI। 1995 में कौन सी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन? और 1998 में? हाँ, वही अडानी। अदानी। 1994 में और कौन सी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन? Amazon, इंडिया किसका है Amazon? 12-13। Who is the chairman of Apple? टिम कुक। टिम ने आधा एप्पल कुक करके खा लिया। IBM के कौन है चेयरमैन? अरविंद कृष्णा। सबसे ज्यादा पेटेंट्स कौन सी कंपनी के अंडर? तुम लोग क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होने देते। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर एंड चिप मेकर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू, वर्ल्ड लार्जेस्ट IT कंपनी बाय रेवेन्यू, एप्पल। IT कंपनी बाय रेवेन्यू एप्पल, बट लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। मजा ही मेरे को, तुमको नहीं आया तो। अच्छा, कौन सा पोर्ट ऑपरेटर है एक ही अपने पास यार? ऑपरेटर। हाँ, जिसने 200 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट अचीव किया है, अदानी। अदानी अदानी। वर्ल्ड लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर, क्या गलत बोल रहा हूँ? बजाज है। फर्स्ट कस्टमर ऑफ इन्फोसिस, ये बोल दो। काया है फर्स्ट कस्टमर ऑफ इन्फोसिस। डेटा बेसिक्स, तुम्हारी बेसिक डेटा ही क्लियर नहीं है। फर्स्ट कस्टमर पूछ रही मैं, डेटा बेसिक। अच्छा, कौन सी कंपनी जो टाटा के साथ JV फॉर्म करके आई है? IBM। नाम क्या था वो कंपनी का JV का? टाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, बस ये रिवीजन। अभी आगे बढ़ेंगे। न्यू कंपनी और अभी क्या एग्जाम दे रहे ना, वही है रिवीजन तुम्हारा। बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले मैंने जो पूछे उसमें से, मेरे को याद थे क्वेश्चंस। ओके, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सुनो, लास्ट बेंच प्लीज सारे स्विच ऑन कर, ये वाला फैन चाहिए। हाँ, बस 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 बस, थैंक यू। गाँव वाले, अरे हम लोग कितने अभी तक? इन में बैंक्स कितने देखे?
गौरव आजा सामने बैठ। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, गोल्डमैन सैक्स, अमेक्स, 5 बैंक। अभी 6 बैंक दे, आगे आगे बैठ। नहीं नहीं आगे बैठ। अभी सुन लो सब लोग, टेक्स्ट बुक उल्टी करके रखेंगे, इसको बंद करके, ये ब्लैंक पेज दिखना चाहिए। इसकी स्टोरी सुनो। अभी तक सबसे ज्यादा पुरानी कौन सी कंपनी है एसबीआई के पहले अभी तक? 1850। एसबीआई उससे भी पहले आया, मतलब अपने 3-4 जनरेशन के पहले एसबीआई था। एक चीज मुझे अभी एक बार सुनो, एक चीज बोलो, 1800 के सीरीज के सारे कंपनीज बोलो। 1806 एसबीआई, फिर अमेक्स 1850, फिर 1866 नेस्ले, 1868 टाटा, 1869 फिर हो गए 6 कंपनी से, 5 है, देख लो। ठीक है, मेरी काउंटिंग मिस्टेक हो गई, 5 या 6 है। 5 है क्या? ठीक है। एसबीआई की स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, सुनो ध्यान रखो, पूछ सकते। एसबीआई जो है पहले हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम अगर 1806 से तो ब्रिटिश से स्टार्ट किया, ठीक है। तो बैंक ऑफ कलकत्ता नाम की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक थी, बैंक ऑफ कत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री, कमर्शियल बैंक बोल रही मैं। उसके बाद में एक और बैंक थी, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बैंक थे हमारे कंट्री के लिए, जो जाके मर्ज हो गए बैंक ऑफ मद्रास में इन द ईयर 1806, जिससे ये जो मर्जर हुआ तो आउटकम ऑफ द बैंक, जो भी आउटकम था बैंक का, उसका नाम रख दिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझा? 3 बैंक थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे। 3 बैंक्स मर्ज होके एसबीआई जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, उसका नाम पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका स्टेक गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर एक्वायर किया, ठीक है। थोड़ा गवर्नमेंट के पास, थोड़ा आरबीआई के पास। आरबीआई के पास 60 था आई गेस, और गवर्नमेंट के पास 40। 2008 में, सुनो सुनो सुनो, हाँ, ये कब हुआ? 1806 में मर्जर हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है। 1955 में आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने अपने हाथ में ले लिए, और इसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा? 1806 में 3 बैंक मर्ज हुए, जिससे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस वो जो कमर्शियल प्राइवेट बैंक था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने मिलके ओन कर लिया 1955 में, और जब ओन किया तो उसका नाम भी चेंज कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा? एसबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक है जो बैंक ऑफ मद्रास एंड ऑल के साथ मर्जर से बनी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेंगे ना, अभी तो स्टेट, अभी एसबीआई ना, वो क्या कर रहे हैं। 1955 में नाम चेंज होके रखा गया एसबीआई। फिर 2008 में आरबीआई का जो स्टेक था वो भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो अभी आरबीआई के पास एसबीआई का स्टेक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, याद करने जैसा नहीं है। 2008 से अभी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसबीआई 1806, 1806। कौन से ईयर में नाम चेंज हुआ? 1955। पहले नाम क्या था? अभी क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जैसे सारे बैंक्स का है इंडियन, वैसे ही है। इंडिया की जो 4 बैंक है सभी का हेडक्वार्टर मुंबई है, मुंबई नहीं, मुंबई। अभी सुनो सुनो,
इसका विजन है माय कस्टमर फर्स्ट। अमेजोन का कुछ और है, बिकम अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, मतलब कस्टमर को ध्यान में रख के चीजें करो। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा कस्टमर सबसे पहले आता है, ऐसे एक्चुअली लंच ब्रेक पहले आता है, बट चल ठीक है। तो माय कस्टमर फर्स्ट किसका विजन है? एसबीआई। यस। अभी इसकी बहुत सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने की है। हमारे घर में सबका अकाउंट एसबीआई में ही है सच है। हमारे घर में, वन फैमिली में, तो दिनेश कुमार का भी अकाउंट एसबीआई में है। क्या करेगा? पैसे ट्रांसफर करेगा, उससे वही होता, इधर ट्रांसफर नहीं होता। तो इसके जो चेयरमैन है ही दिनेश कुमार खरा। इनको यही यही चीजें बाद में याद आएंगी, यही चीजें बाद में याद आएंगी। दिनेश खरा इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। पहले ना समथिंग डी रजनीश ऐसे कुछ तो भी था, तो मैं बोलती थी कुछ भी काम रहा तो रजनीश भाई को बेचते। अब बदल गया, अब स्टोरी बदलनी पड़ी मुझे। ठीक है, पहले चेयरमैन रजनीश बोल के कोई तो थे, सरनेम कुछ और था, तो मैं रजनीश की स्टोरी बोलती थी कि हमको कुछ भी काम रहा तो रजनीश भाई आ जाते हैं एसबीआई में। पर अब बदल गया तो मुझे नई स्टोरी नहीं सूझी, तो मैं यही बोलती। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं, शेट्टी, क्या अश्विनी कुमार देव, ठीक है, एमडी 4-5 है तो याद नहीं करना है। सीएफओ चरणजीत अत्रा, चरणजीत अत्रा, चरणजीत सिंह अत्रा, ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई? देखो सरनेम याद नहीं रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन में दिनेश एक ही रहेगा, टिक करके आओ, ठीक है। यस। अभी एसबीआई क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तुम्हें मुझे बोल दो। बैंकिंग सर्विसेज, लोन, हाँ हाँ, लोन्स, लोन देना, डिपॉजिट, वो सब बैंकिंग ही है। इंटरेस्ट रेट सर्विसेज, हमको फॉरेक्स चाहिए तो उसके लिए है, एनआरआई के अकाउंट मेंटेन करने का, ये सब है, ठीक है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। हाँ सुनो, यहाँ पे तुमको इस साल के टेक्स्ट बुक में नहीं है बट क्वेश्चंस में है। 1 अप्रैल 17 को एसबीआई जो है उसमें महिला बैंक करके एक बैंक है, प्लस 5 एसोसिएट बैंक्स, ऐसे 6 बैंक्स मर्ज हुए। स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल है। हमारा एक्चुअली अकाउंट है एसबीआई में, पहले जो गुरुद्वारा ब्रांच है वहां पे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नाम था उसका, बट आफ्टर दिस एक्विजिशन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया वो। तो 5 बैंक प्लस महिला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए फ्रॉम 17 अप्रैल 17, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 4 सेंटेंस दिए, उसमें से एक है कि ये 5 बैंक्स और महिला बैंक मर्ज हो गए एसबीआई में, वो सही सेंटेंस है, तुमको गलत लगेगा क्योंकि टेक्स्ट में नहीं है। एक और है कि एसबीआई को नेशनलाइजेशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने ओन किया। रॉन्ग है क्योंकि नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था एंड अपने 1955 में एसबीआई को एक्वायर किया, समझा ऐसा। तो इनकरेक्ट हो रहेगा नेशनलाइजेशन स्कीम वाला। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वच्छ बेलूर मठ करके एक प्रोजेक्ट चल रहा, फिर इंश्योरेंस कंपनी कोई है एक दो जिनको 4% स्टेक बेचा है एसबीआई ने अपना, ऐसे छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इसका रैंकिंग देख लो, 110 है लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन का और 119 है बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट का, ठीक है। मुझे बोला एसबीआई का पहले का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ, एसबीआई का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1806। कब इसका नाम चेंज हुआ और कब इसको आरबीआई बैंक गवर्नमेंट ने एक्वायर किया? 1955। माय कस्टमर फर्स्ट किसका विजन है? बस, मुंबई इज हेडक्वार्टर, नथिंग मच। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। एसबीआई इसमें लिख, यहाँ पे है देखो, माय कस्टमर फर्स्ट,
इसमें सिर्फ वो लिखो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये दोनों मर्ज हुई बैंक ऑफ मद्रास के साथ, अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, दिनेश कुमार खरा इज द चेयरमैन। एमडीज देखो, सीसी शेट्टी, अश्वानी भाटिया, स्वामीनाथन, अश्वानी है वो, तेहरा, तेहरा इज तिवारी, स्वामीनाथन, अश्विनी तिवारी, सीएफओ चरणजीत अत्रा। बैंकिंग सर्विसेज ही है, 110th लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, 190th बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ 1955 में। SBI vision is my customer first. SBI National Investment and Infrastructure Fund joined hands for providing infrastructural financing. SBI approves sale of 4% stake in SBI General Insurance to access new opportunities. SBI inaugurated Swachh Belur Math project. SBI announces successful pricing of its inaugural US dollar denominated public green bond. क्लियर है? एक और चीज है, जब SBI स्टार्ट हुआ था 1973 में, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी बैंकिंग सर्विसेज नाम का एक प्रोजेक्ट था जो एसबीआई ने किया था, मतलब सोशल अवेयरनेस। ठीक है, अगर ऐसा आया सोशल कुछ किसे किया तो एसबीआई ने किया, कम्युनिटी बैंकिंग सर्विसेज समथिंग। यहाँ पे वो लिख दो, 1 अप्रैल 17 को महिला बैंक प्लस 5 एसोसिएट बैंक मर्ज हुए एसबीआई में। झालं? रुको मैं इसको ऊपर करती, हो रहा ही नहीं अब। अरे वो 1 अप्रैल 17 महिला बैंक प्लस 5 एसोसिएट बैंक्स मर्ज्ड विद एसबीआई। नहीं हो रहा, अरे लास्ट पेज है वो, नहीं हो रहा। बोल भी ना, तुमको क्या चाहिए पूछो ना, क्या चाहिए, क्या वो बोल, फिर क्या जूम करो जूम आउट करो, कुछ भी नहीं चाहिए बोल। ओके सुन लो, एसबीआई क्लियर है, विजन क्या है एसबीआई का, इतना तो इजी है। मुझे बोलो कि विमल पेमेंट कौन से ईयर में आया था और माइक्रोसॉफ्ट कब आया था? 19 इंडिया में 1990 में आया, जग में कब आया? 1975 में आया। तो वैसे ही कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। ऐसे 3-4 चीजें सेम तरीके से याद रखो तो इजीली याद रहता। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट आया, विमल ब्रांड आया, कोल इंडिया लिमिटेड आया। ठीक है, टेक्स्ट बुक बंद रखो गांव वालों। हाँ बंद, हाँ। 19 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है कोल इंडिया लिमिटेड का? कोल इंडिया लिमिटेड क्या मैन्युफैक्चर करता रहेगा? हाँ, ये इंडिया का अबाउट 74% मार्केट कैप्चर करता है। इंडिया का 74% कोल मार्केट कैप्चर करता है। कोल इंडिया लिमिटेड और 84% ऑफ द प्रोडक्शन, 74% ऑफ द मार्केट, मतलब डिमांड साइड रहता मार्केट मतलब, और 84% ऑफ प्रोडक्शन कोल इंडिया लिमिटेड करता है इंडिया में। समझा क्या? मार्केट कैप्चर करना मतलब कितना सेल हो रहा है उसका परसेंटेज। तो कोल का जितना भी सेल हो रहा है उसका 74% सेल कोल इंडिया लिमिटेड का है और प्रोडक्शन 84% है। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और किसका है कोलकाता हेडक्वार्टर? आईटीसी।
तो हो गए कि किसी के कोलकाता के। तीसरा कौन है? कुछ भी। अमेक्स कोलकाता में फर्स्ट ब्रांच चाहिए, हेडक्वार्टर। अरे अमेक्स की इंडिया में फर्स्ट ब्रांच ओपन हुई कोलकाता में। इट इज नॉट द हेडक्वार्टर ऑफ अमेक्स इंडिया। अमेक्स इंडिया नाम की चीज ही नहीं है। अमेक्स जो है वो इंडिया में अपने इस नाम से काम करता। कोल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी है, इसको पूरे तरीके से ओन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरी तरीके से नहीं, कुछ पोर्शन लिस्टेड भी है, हम लोग भी बाई करते हैं। मैं ओनर हूँ कोल इंडिया लिमिटेड की, कुछ परसेंट पॉइंट में होगा। 50-100 शेयर होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको मेरे शेयर से। मेरा लॉस नहीं चल रहा। कोल इंडिया लिमिटेड क्या मैन्युफैक्चर करता है? लार्जेस्ट कोल प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कोल प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया नहीं, वर्ल्ड। कितना परसेंट ऑफ इंडियन मार्केट इज एक्वायर्ड बाय कोल इंडिया लिमिटेड एंड कितना प्रोडक्शन करता है मार्केट? 84, मतलब टोटल कंपनी जितना भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका 84% ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसके चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, एंड सीएफओ संजीव सोनी। संजीव कपूर नहीं, संजीव सोनी। चेयरमैन कौन है कोल इंडिया लिमिटेड के? प्रमोद अग्रवाल। और हु इज दी सीएफओ? कैसे याद रखेंगे पता नहीं। कोल से सोना नहीं डायमंड बनता कुछ। कोल से डायमंड बनता, बहुत प्रेस हो के। ठीक है, अभी है ना यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो। कोल इंडिया लिमिटेड के जॉइंट वेंचर है 2। ये इंपॉर्टेंट चीज है कोल इंडिया लिमिटेड में, ठीक है। एक तो है कोल इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड। एनटीपीसी हमको आगे आने वाला है पढ़ने में। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने एनटीपीसी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। उसके बाद में कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक जेवी है, ठीक है। ये 2 जेवीज है, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और एनटीपीसी। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके 8 सब्सिडरीज। एकदम सुन लो, 4 डायरेक्शंस कौन से? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो इसके ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ईस्टर्न, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। फिर नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ नहीं है, साउथ ईस्टर्न है, ठीक है। ये 4 प्लस सेंटर एक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। कितने हो गए? 5। उसके बाद में एक है नदी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। और एक है अपना इंडिया, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 कोल मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडीज है। हाँ 8 बोले भी तो पता है, पहले सुनो, पहले ये 7 बोलो कौन से? ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, साउथ ईस्टर्न, सेंट्रल, महानदी, भारत, ठीक है। ये 7। अभी 7 का हेल्प करने वाला मैनेजमेंट वाला एक सब्सिडरी है जिसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये 7 याद रख लेना, इसमें से ऑड वन आउट पूछते, मतलब अभी जैसे साउथ ईस्टर्न है, सदर्न नहीं है, तो इतना छोटा छोटा चीज याद रखना है। अरे इजी है, 4 डायरेक्शन याद रखो। सिर्फ साउथ में साउथ नहीं है, साउथ ईस्टर्न है, और नदी और भारत, ठीक है। और उसकी एक मैनेजमेंट वाली सब्सिडरी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, ठीक है।
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, लिख लो, नहीं है उसमें, शॉर्ट फॉर्म में दिया है। सेंट्रल माइन, मैं लिख देती इधर, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ये एक्चुअली पूछते हैं, इसलिए बोल रही मैं, इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन भी है। अरे लक्ष्मीकांत नाम है क्या तेरा? पिंक शर्ट, लक्ष्मीकांत ना, लिख। ए यार तुम कैसे लिखते रे, क्या लिख, समरी में लिखो। हो गया क्या तेरा लिखना किरण, लिख लिया तू पक्का? दिख रहा भी नहीं, वो बहुत प्रिंटेड है एक्चुअली। क्या बोला तू, नोट्स नहीं है तेरे पास? नोट्स नहीं है तेरे पास? बस नवेंबर 22 मध्ये भेटू। अच्छा स्क्रॉल अप करना है, ये क्या पढ़े अपन, सब्सिडीज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड और दो जेवी थे जॉइंट वेंचर्स, एनटीपीसी के साथ एक है और एक इंटरनेशनल कोल समथिंग, कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अभी एक छोटी सी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या, कोल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ओन करती है। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज रहते हैं ना, उसमें वो लोग कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनी, कोई पर्टिकुलर टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है कोई कंपनी तो उसको महारत्न में काउंट किया जाता, ठीक है। सपोज 100 करोड़ है, किसी कंपनी का साल का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया तो वो कंपनी काउंट हो जाएंगी महारत्न कंपनी में। नवरत्न मतलब टॉप 9 कंपनीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये लिस्ट वो चेंज होती रहती है। तो कोल इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द महारत्न कंपनीज, ये महारत्न कंपनी है। उनका अलग अलग रहता है, जैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसको कुछ और नाम दे दिए ऐसे। तो ये कौन सी है, महारत्न कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब ये एक पर्टिकुलर टारगेट जो है टर्नओवर का वो क्रॉस कर चुकी है। इसका फोर्ब्स का रैंकिंग है 770, 77 नंबर, फ्लिपकार्ट। और एक है 1977 में कुछ हुआ क्या, एप्पल का इनकॉर्पोरेशन। और एक है कुछ तो रैंक था शायद 77, एचडीएफसी का बेस्ट एम्प्लॉय, चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक। फाउंडर, और दीपक माहेश्वरी कौन है, सीएम किसके, अदानी के क्या, याद आ रहा था थोड़ा तो, कोई तो है वो। चलो इसके आगे वाला एक लेंगे क्या, कंपनी स्टार्ट, फिर बहुत कम का खत्म हो जाता, बहुत हो रहा क्या, हाँ एक बार